नारहन्ताणं नमोऽसिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये संवसाहोणम् ऐसो पंच नमोक्तारो तव पावपनाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिन् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। बिना बात के खुश बात बने आभार। बिना बात के खुश बात बने आभार। वह जीना ही सच्चा जीना वह जीना ही सच्चा जीना बन के जिए दिलदार नहीं हो हार। धर्म का सार धर्म का सार धर्म का सार। चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में भावमय वंदन नमन। अनंत उपकारी रीतरागवाणी चतुर्विद वेद को सतत नमन। षड्जीवनिकायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए सतत आभार आभार आभार। इस जीव को बोधि देने वाले जाग देने वाले आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी और सदा अपने प्रेम से सिंचित करने वाले स्वामी विकास गुरु जी को सतत नमन। ओम ओम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। जय हो। अनंत उपकार उन ज्ञानी पुरुषों का जिन्होंने जिया जाना और कहा भी। अगर कहा नहीं होता तो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता। वाचिक कुमार जी ने अद्भुत कार्य किया कि 32 सूत्रों में या 45 शास्त्रों में बिखरे हुए विविध विषयों को एक प्लेटफॉर्म पर एक ग्रंथ के रूप में उन्होंने शॉर्ट सूत्रों में सारी बातों को प्रकट करने का जबरदस्त प्रयास किया। उनके इस प्रयास से उस समय के बहुत से विद्वान गणों को बहुत लाभ पहुंचा और आज दिन तक ये परंपरागत रूप से दिगंबर आमनाय श्वेतांबर आमनाय में तत्वार्थादिगम सूत्र पढ़ा जाता है पढ़ाया जाता है। वाचना होती है, इस पर विवेचनाएं होती है। इस पर दिगंबर आमनाय में तो इस सूत्र को मोक्ष शास्त्र कहा गया कि हमें मुक्त होना है तो ये एक सूत्र भी अगर हमारी जिंदगी में जाग जाए तो बहुत है।
एक सूत्र हमें दृष्टि देगा, हमें मार्ग देगा, हमें बोध देगा। इतना अद्भुत है ये तत्वाचातिकम सूत्र। हाँ, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि श्रवण भगवान महावीर ने उस समय परमाणु विज्ञान हमें देखे गए। आज जो एटम बम का साइंस डेवलप हुआ, अगर हम देख पाए तो उसकी गहराई में जो फार्मूलाज काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट के पास भी फार्मूला पहुंचे हैं, ये वही फार्मूला है जो किसी समय इन ज्ञानी पुरुषों ने अपने ज्ञान से उद्घाटित किए थे। हमें पता भी नहीं भारत में कितने बार आक्रमण हुए, कितने विदेशी लोगों ने भारतीय ज्ञान ग्रंथ को आ, यहाँ से लूट के ले गए। और जर्मनी में क्या, अमेरिका में क्या, रूस में क्या, न जाने कहाँ कहाँ ये ज्ञान फैला। चाइना में क्या, पूर्वोत्तर एशिया में भी, और यूरोप में भी, अमेरिका में भी, अनेक जगहों पर ये ज्ञान ग्रंथ गए हैं। न जाने कहाँ किसके हाथ में, किस जिज्ञासु के हाथ में ये सूत्र कब कैसे पड़े होंगे, और किसने इन सूत्रों का प्रयोग अपनी अपनी पृष्ठभूमि पे किया होगा, अपने अपने बैकग्राउंड में, अपनी अपनी समझ के आधार पर इन सूत्रों का उपयोग किया होगा। आज हैरानी की बात है कि जैन समाज में ये सूत्र पढ़े जाते हैं, लेकिन उनका कोई प्रयोग नहीं होते। वो केवल पढ़े ही जाते हैं, केवल रटे ही जाते हैं। कल रात में स्वामी जी से बात कर रही थी कि स्वामी जी, ये द्रव्य की बात महावीर भगवान ने जब कही तो क्यों कही थी, इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा। ये द्रव्य की बात कहने के पीछे उनके, उसके आगे पीछे क्या रिलेवेंस रहा होगा। स्वामी जी बोले, देखो मैं बता भी दूं और आप समझ भी जाओगे, लेकिन आपकी समझ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग तक ही होगी। उसके आगे की जो बात है, उसके लिए प्रैक्टिकल आपको प्रयोगशाला में जाना होता है। लेकिन कौन जाने को इच्छुक है। तो मेरा बात तो सही है, अभी कौन जाने को इच्छुक है। तो ये जो हम जैन लोग बोल रहे हैं, जिसको हम जैन कह रहे हैं, वो सब लोग आ, विश्वासु बन गए हैं, विश्वासी बन गए हैं, बिलीवर्स बन गए। मतलब वो मानना मानते तो है, लेकिन जानने के लिए जरा भी इच्छुक नहीं है। और मानने से कोई हल नहीं होता, जानने से रूपांतरण होता है। मानने से तो मान्यताएं पुष्ट होती है, हम बौद्धिक रूप से जरा ज्यादा आग्रहशील बन जाते हैं। लेकिन इससे हमारे भीतर कोई यात्रा नहीं होती। कुछ दिनों पहले की घटना है, हम लोग चेन्नई में थे, तो किसी एक भाई अहमदाबाद से, उसने कहा कि मेरे एक कजन बहन है जो साध्वी बन गई है, तो मेरी रिक्वेस्ट पे आप उनको मिलने जाएंगे। हमने कहा ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट से हम जाएंगे। तो बोले, जैसे मैं आपको सुनता हूँ, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, मैं चाहता हूँ मेरी बहन साध्वी जी को भी पता लगे कि जीवन को देखने के और आयाम है, सूत्रों के और भी अर्थ है। तो हम गए, और बातचीत जब शुरू हुई, तो अब किसी एक समुदाय में दीक्षित साध्वी है, तो चलिए भी उसको कई वर्ष हो गए, शास्त्रों का ज्ञान उसने भी किया है। तो किसी बात पर जब हमने बोला कि हाँ, हमें जानने की यात्रा करनी है, इसके लिए हमें खुद खोजना होगा, खुद प्रयोग करने होंगे अपने ऊपर। तो बोलती है, आप सब गलत कह रहे हो, भगवान महावीर ने सब आविष्कार कर दिया, सब जान गए, हमें तो बस उनको मानना है, हमें कुछ खोजना ही नहीं है। और हम मानते हैं कि वो जो कह गए सब सत्य है। और जब वो सत्य है ही, तो हमें कुछ करने की क्या आवश्यकता है, बस हमें तो उसकी बात को मान लेना है। तो अब वो जो भी हम बात करें, जो भी वाक्य बोले, वो हर वाक्य को काट कर रही थी। तो स्वामी जी बोले, देखो हम अपने आपको कुछ समझाने नहीं आए, ना हम आपको कुछ समझने आए। हम हमको किसी ने रिक्वेस्ट किया, हम इसलिए आए, और हमारे पास कुछ है, हम आप कहो तो शेयर करो। और आप अगर धैर्य से एक पंक्ति भी नहीं सुन सकते हो, तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि महावीर ने तो कहा था कि जो बिना पक्ष विपक्ष के सुनने की क्षमता को उपलब्ध हो जाए, वो श्रावक है। लेकिन हम श्रावक की भी स्थिति में नहीं है, हम सुनने की भी स्थिति में नहीं है। सुनने से पहले हमारे भीतर पक्ष पैदा हो जाएगा या विपक्ष पैदा हो जाएगा। हमारी पूर्व में सुनी गई बात से वो बात मैच कर रही है,
हमारे विश्वासों को पुष्ट कर रही है, हमारी धारणाओं मान्यताओं के अनुकूल बन रही है, तो हमारा सिर एकदम खामी में बढ़ने लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हमारी पूर्व की सुनी धारणाओं मान्यताओं बातों से, वो संस्कारों से वो पृथक है, तो हमारा सिर तुरंत ही नकार करने लग जाएगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, विरोध किया जाना चाहिए, आप गलत कह रहे हैं। अरे भाई, आप चुपचाप सुन लो, बिना कोई पक्ष विपक्ष में जाए। आपको अगर उसके ऊपर चिंतन मंथन करना भी है, तो पूरी बात हो जाए उसके बाद अपने आप को विश्राम देते हुए उसको अनेक एंगल से सोचो समझो। लेकिन इतना धैर्य का, और बिना धैर्य के विवेक जागृत नहीं हो सकता, और बिना विवेक के विज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। और जिसको सुनने में ही धैर्य नहीं है, उसको आगे की यात्रा करेगा कैसे? क्योंकि श्रवणे नाणे या विनाणे, सुनने से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान होता है। लेकिन यहाँ तो सुनना ही शुरू नहीं हुआ, तो ज्ञान विज्ञान की यात्रा कैसे हो पाएगी? तो समझने की बात यह है कि हम लोग जिसको आज सो कॉल्ड जैन कह रहे हैं, वहाँ जैन कहाँ मिलते हैं? वहाँ जैन होना ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सब लोग अनेक अनेक तरह की स्थितियों में गृद्ध है, आसक्त है, मोहित है। तो फिर जब वो साध्वी जी ने स्वामी जी को बहुत तरीके से हर बात पे काट किया, फिर स्वामी जी बोले कोई बात नहीं, हम तो किसी के रिक्वेस्ट पे आ गए, तो हमने अपनी बात रखी है, आपकी इच्छा, आप ना सुने तो सुनना चाहे तो। स्वामी जी उठ के चले गए। तो मैंने उन साथी जी को कहा कि आपने झट से बोल दिया कि मावी ने मुझे बोल दिया, उन्होंने खोज कर लिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या सूत्र याद नहीं है, अपना सच्चे में से जा, अपना सत्य खुद खोजो। तो बोलती है, हाँ। तो मैंने कहा फिर आप ये सूत्र क्यों बोलते हो, जब आप क्या, इसमें सूत्र में लिखा है कि महावीर ने कहा है कि इंद्रवती गौतम को भी कहा कि मेरी बात मत मान लेना, लेकिन मानने से तेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी। इंद्रवती गौतम में महावीर एकदम करीबी थे, लेकिन उनको भी कहा नहीं, मेरी बात मत मान लेना, खुद जानना, खुद जागना, खुद के जानना, खुद के जागने से ही कुछ होगा। तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया? तो बोलते हाँ, बात तो सही है। फिर मैंने और सूत्रों का हवाला देते हुए उनको कहा कि आपने ये सूत्र पढ़े, इन सूत्रों का क्या अर्थ है? तो बोले हाँ, ये भी बात सही है। फिर मैंने कहा फिर हमें पता ही नहीं कि हम कैसी गहरी नींद में हैं, और हमें खाली ये समझ में आता है कि हमने सूत्र पढ़ लिए, रट लिए, तो बस हम पहुंच गए। तो बताओ, महावीर ने कहाँ बोला साधु का अर्थ ये है? तो फिर सूत्रों की भाषा से उनको बात करी, तो थोड़ा सा एक पल के लिए उनके भीतर एक स्पेस पैदा हुआ, वो सुनने के लिए तो तत्पर हुए, अदरवाइज वो सुन ही नहीं रहे थे। तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि हैरानी भी नहीं है, कॉमन बात है, क्योंकि सारे साधु साध्वी श्रावक श्राविका ऑलमोस्ट ऐसे ही है। क्योंकि ऑलमोस्ट सबके भीतर में हम शुरुआत से ही गलती कर दी। शुरुआत, प्रारंभ में ही यात्रा गलत हो गई। प्रारंभ में क्या यात्रा गलत हो गई कि प्रारंभ से ही सबको मानना सिखा दिया गया, सबको बिलीवर बना दिया गया, सबको श्रद्धा के नाम पर, क्योंकि श्रद्धा का ये अर्थ कदापि नहीं था, लेकिन श्रद्धा करो और शंका मत करो, इस नाम पे उनकी जिज्ञासाओं का गला ही घोट दिया गया। उनको प्रश्न पूछने के लिए एक स्वतंत्रता तक नहीं दी गई, और उसका ये परिणाम तो सामने आना ही था जो आ रहा है। तो कैसे कोई आदमी इस पथ पे चले? तो विराट गुरु जी भी कहा करते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं कि आज अदर समाज में तो फिर भी शायद जैन मिल जाए, जैनों के बीच में जैन मिलना मुश्किल है। और जो वैज्ञानिक है वो शायद जैन हो जाए, क्योंकि वो वैज्ञानिक चित्त वाला जो व्यक्ति है, वो परीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा, खोज करेगा, न मानेगा न नकारेगा, अपने आप में कुछ प्रयोगशाला में तो उतरेगा। और जो प्रयोगशाला में उतरेंगे उनको लिए ये सूत्र काम आएंगे, उनको समझ आएगा कि अरे, स्कंद रचना का विज्ञान महावीर भगवान बता रहे हैं कि कैसे स्कंद की रचना होती है, कैसे एटम्स के कंपोजिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए गए। तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सारी बातें भगवान ने कैसे बताई, योगियों ने कैसे जानी, और अपने आप को जानते हुए जाने। स्वामी जी के साथ एक बार एक फिजिक्स के प्रोफेसर बात कर रहे थे, बात करते करते भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बोलने लगे। स्वामी जी बोले, 1 मिनट ठहरो जरा, आप बहुत लंबा स्पीच दे रहे हो अपना, लेकिन आप जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हो, ये आपके पास आपके इन्फ्रेंस से आया है या आपके एक्सपीरियंस से आया है? वो प्रोफेसर एक क्षण के लिए हमें, क्योंकि अदरवाइज वो अपने सारा मैकेनिकल जो उनकी रिकॉर्डिंग्स है मेमोरी की, वो सारी भूल रहे थे। तो जब स्वामी जी के कहने पे एक क्षण के लिए थमे, तो बोले किताबों से पढ़ के आया, इन्फ्रेंस से आया, एक्सपीरियंस से नहीं आया। स्वामी जी बोले बस रुको, यहाँ पे एक भेद पैदा हो गया है।
आप जो कह रहे हो वो बुक्स को पढ़ के कह रहे हो, और मैं जो कह रहा हूँ वो अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने इनको अपने भीतर जाना है कहीं किसी तथ्य में, कि क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या प्रोटॉन है, क्या न्यूट्रॉन है। तो वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऋण ऋणात्मक चार्ज कण है, नेगेटिवली चार्ज एटम्स है, और नेगेटिवली चार्ज स्थिति है। अब वो नेगेटिविटी कौन है हमारे भीतर, कौन नेगेटिवली चार्ज है देखे जाए, फिर वो बोलते हैं प्रोटॉन कौन है, वह जो पॉजिटिवली चार्ज है। और एक न्यूट्रॉन भी है जो न्यूट्रल रहता है। और ये त्रिकोणात्मक रचना है। इस प्रकृति में जितनी भी रचनाएं हैं उसमें कम से कम त्रिध्रुव मिलेंगे, त्रिकोण मिलेंगे। इसीलिए इसको प्रकृति कहा, इसीलिए इसको त्रिशूल कहा, इसीलिए इसको स्त्री कहा। ये त्रिकोण मिलेंगे इसके अंदर में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। शक्ति का भी जब हम चिन्ह बनाते हैं, तो किसी ने देखा होगा कि जब शक्ति का चिन्ह बनता है तो कैसे बनता है। शक्ति का यंत्र उसमें त्रिकोण सीधा, त्रिकोण उल्टा होता है। एक त्रिकोण ऐसा है और फिर एक त्रिकोण उल्टा है उसके ऊपर। तो दो त्रिकोण मिलकर के शक्ति की रचना होती है। जो शक्ति यंत्र है, शक्ति है, तो ये त्रिकोण की रचना है। तीन कोनों से ये एटम्स की रचना हुई। अब एटम के कंपोजिशन से, एटम के कंपोजिशन को स्टडी करते हुए हमने ये जाना कि कैसे ये एटम्स बनते हैं, वर्क करते हैं, और फिर एटम से कैसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूल का विज्ञान हमने मॉलिक्यूल कंपोजिशन का साइंस हमने लास्ट सेशन में सूत्रों से समझा था, कि स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्ध और रुक्षता से बंध होता है। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एटम्स जब मिलते हैं तो आपस में जुड़ाव होता है, अट्रैक्शन काम करता है। अट्रैक्शन से ये कंपोजिशंस बनते हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज दुनिया में फेमस है रोंडा बर्न की बुक की वजह से। रोंडा बर्न की बुक से बहुत लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के से अवगत कराया। अदरवाइज ये सारी बातें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम देखें, रोंडा बर्न ने भी किताबों से, सूत्रों से, शास्त्रों से, इवन देन अलग अलग लोगों के सेमिनार्स और लेक्चर से इन बातों को जाना है। और बड़ी ईमानदारी से वो अपना इंट्रोडक्शन में बोलती है कि मैंने ये बातें कहाँ कहाँ से पाई है। और ये बातें पूर्व में कितने सारे लोगों को पता ही थी, तभी तो वे लोग इस दुनिया को, इस सत्य को, इस अस्तित्व के रहस्य को जान पाए, और जाग करके जी पाए, तो सफल हो पाए अपनी अपनी जिंदगी में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में। तो आकर्षण का सिद्धांत क्या बताता है कि ये स्निग्ध और रुक्ष के बीच में आकर्षण होता है, दो अपोजिट्स के बीच में अट्रैक्शन पैदा होता है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन जब पैदा होगा, जिससे कि बंध पड़ेगा, जिससे कि संबंध बनेगा, ये अट्रैक्शन कौन से लेवल पे संबंध बना पाएगा और कौन किसको अट्रैक्ट कर पाएगा, ये बात हम इसमें जान रहे थे। कि स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध न जगन्य गुणा नाम, स्निग्ध रुक्षता से बंध होगा लेकिन जगन्य गुण वालों में बंध नहीं होगा। गुण साम्य सदृशा नाम, गुणों की समानता है तो भी बंध नहीं होगा। दो स्निग्ध दो वृक्ष है तो बंद नहीं होगा। चार स्निग्ध चार वृक्ष है तो बंद नहीं होएगा। आठ है दोनों तरफ तो बंद नहीं होएगा। 16 है दोनों तरफ बंद नहीं होएगा। कब होगा? द्वैधिकादि गुणा नाम तो, डबल या डबल से अधिक हो, गुण वाले हो, तो ही बंद पड़ेगा। एक 8 है और एक 4 है तो बंद पड़ सकता है। एक 16 है, एक 4 है, 8 है तो बंद पड़ सकता है। डबल या डबल से ज्यादा होगा तो बंद पड़ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जब बंद पड़ेगा तो कौन किसको बदलेगा, कौन किस में रूपांतरित हो जाएगा। काले रंग में अगर पीला रंग मिलाया जाए, नीला रंग मिलाया जाए, हरा रंग मिलाया जाए, तो काला हरा बनेगा या हरा काला बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। सज्जन और दुर्जन के बीच में दोस्ती हो जाए तो सज्जन दुर्जन बन जाएगा या दुर्जन सज्जन बन जाएगा। क्रोधी और क्षमाशील के एक घर में साथ रह रहे हो, तो क्रोधी क्षमाशील को उत्तेजित कर देगा या क्षमाशील क्रोधी को क्षमाशील बना देगा। अमीर और गरीब के बीच में दोस्ती हो, तो गरीब अमीर बन जाएगा या अमीर गरीब बन जाएगा।
पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में दोस्ती हो, फिर कौन किसको बदलेगा? सवाल उठना स्वाभाविक है। अनुभवी लोगों ने उत्तर दिया कि बंधे समाधि को परिणाम को। ये लास्ट सेक्शन का लास्ट सूत्र था जिसमें हमने बात की थी, 36 सूत्र था। ये सूत्र कहता है कि जब बंध पड़ेगा तो जो अधिक वाला है वो कम वाले को अपने में परिणमित कर लेगा। अधिक योग्यता वाला, अधिक परमाणु वाला जो स्कंद है वो कम परमाणु वाले स्कंद को अपने में रूपांतरित कर लेगा। अगर सपोज काला 10 गुण काला है और हरा 4 गुण हरा है, तो हरा काले में जब मिलेगा तो काला ही बन जाएगा। लेकिन अगर हरा 50 गुण हरा है और काला 10 गुण काला है, तो हरे में काला मिलेगा तो वो हरा बन जाएगा। ऐसे ही देखो, ये इस एक बात को हम जीवन के हर एक सूत्र में घटा सकते हैं, हर एक क्षेत्र में पता लगा सकते हैं। तभी तो हमारे अनुभवी लोगों ने बचपन से हमें सिखाया था कि संगति अच्छे दोस्तों की करना, अच्छे मित्रों की करना, जिनके पास बैठे हो ध्यान रखना वो तुमसे अधिक योग्य हो, तुमसे अधिक कुशल हो। तुम जिस क्षेत्र में गति करना चाहते हो उस क्षेत्र में जो तुमसे आगे है, जो तुमसे अधिक सफल है, जो उस राह में आगे बढ़ के अपनी जिंदगी में अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, तुम उनके पास जाना। उत्तराखंड सूत्र के 32वें अध्ययन को जब हमने सुना था उसमें भी ये गाथा आई थी कि तस्ते संभगो गुणा ह्यम वा। जब दोस्ती करने जाओ तो गुणाधिक के पास जाना, बैठना है तो गुणाधिक के पास बैठना, अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के पास जाना, अपने से अधिक योग्य की संगति करना। तस्ते समग्गो गुरुविद सेवा गुणा ह्यम वा गुण ओ समम वा। एको विपावाय विरेज्य संयंतो सर्वेषु कामेषु असज्ज माणो। 32वें सूत्र में हमने ये गाथा जानी थी कि उस ज्ञान पाने का मार्ग क्या है। तो उसमें भी बात आई थी कि गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करना, अपने से गुणाधिक की या गुणों से समान वाले की संगति करना। अगर ऐसा ना मिले तो अकेला ही विचरण कर लेना, लेकिन अपने से हीन की संगति में मत जाना। यहाँ ये बात बड़ी समझने वाली बात है। अभी पिछले कुछ दिनों में एक साधक से हमारा मुलाकात हुई। अब साधक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भी अपने आप को धर्म के पथ पे समर्पित करके अपनी जिंदगी जीने के लिए संकल्पित हुए। तो बहुत वर्षों से हमारी उनकी पुरानी पहचान थी। इस बार हम बहुत सालों बाद उनको मिलने के लिए किसी निमित्त से हमारा मिलना हुआ। तो जब मिलना हुआ तो मिलकर के लौटने के बाद मैं उनकी बातों के बारे में स्वामी जी से बात कर रही थी कि स्वामी जी अपन जिनको मिलकर आए वो हर बात पे अपनी बहुत बड़ाई कर रहे थे, अपनी प्रदर्शन कर रहे थे कि मेरे पास अ, ध्यान तो मुझे यूं ही लग जाता है, मैं क्षण में शून्य में चली जाती हूँ। और मेरे पास इतना बड़ा आश्रम है, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, जहाँ भी जाती हूँ मेरे बहुत सम्मान सत्कार होती है। तो मैंने बोला कि ये सब बातें क्या बता रही है, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उसे क्या पता लगता है। स्वामी जी ने बोला एक ही बात, देखो उनके आसपास के लोग कौन है, उनसे ऊपर क्या स्तर क्या है, उनसे नीचे के स्तर पे। मैंने कहा उनसे नीचे के स्तर पे। तो बोला जब अपने से नीचे के स्तर के लोगों के साथ हम रहते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट होता है, ईगो सेटिस्फाई होता है। लोग बोलते हैं अरे आपको तो इतना शास्त्रों का ज्ञान है, आप इतना अच्छा प्रवचन कर लेते हैं, आप तो बहुत ये है वो है, आपके पास आश्रम है, आपके पास ये है वो है। अब लोग आपकी चढ़ाई करते हैं, बढ़ावा करते हैं, और आप एकदम चने के झाड़ पे तो तब हमारा पतन शुरू होता है, हमें पता ही नहीं लगता।
अपने से अधिक योग्य के साथ रहेंगे तो एक आईना हमारे सामने रहेगा, जिसमें हम अपना निरीक्षण कर सकेंगे, हम अपने आप को देख सकेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, क्यों मुश्किल है अपने से अधिक योग्य के साथ रहना? क्योंकि वहां अहंकार को पुष्टि नहीं मिलती, अहंकार को चोट मिलती है। अहंकार सेटिस्फाई नहीं होता, और जहाँ अहंकार सेटिस्फाई नहीं होता वहां आदमी भागना चाहता है, वहां पे रहना नहीं चाहता। अहंकार अपने से हीन लोगों के बीच तो सेटिस्फाई हो जाता है, अपने से उच्च लोगों के बीच में अहंकार सेटिस्फाई नहीं होता। अपने से उच्च लोगों के बीच में रहने पर हमें हमारी त्रुटियों का ज्ञान भी होता है, जो जन हमें हमारी त्रुटियों के बारे में भी इंगित करते संकेत करते हैं। और वो बातें हम सुनना नहीं चाहते कि कोई हमारी कमियां हमें बताए, तो हमारी आलोचना हमारे करे, ये हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वह हमें ऐसा लगता है कि ये तो गड़बड़ बात है कि मुझे टोका जा रहा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे में तो ये है वो है। तो जब अपनी कमी हम सुन नहीं पाते, तो उस समय में हमारी गति रुक जाती है, प्रगति रुक जाती है। तो योग्य व्यक्ति की संगति करना जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना हो। स्वामी जी अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताते हुए बोलते हैं, स्वामी विकास जी, कि जब वो 16 साल के थे, तब उनकी किसी कजन सिस्टर ने उनको ये बताया कि लाइफ में एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा सलाह किससे लेनी है। सलाह किससे लेनी है? वो बोले बस तभी मुझे ये बात समझ में आ गई कि सलाह हमेशा उससे लो जो अपने फील्ड में सफल है, उससे उसके फील्ड की सलाह ली जा सकती है। जो खुद अनुभवी है उससे सलाह लेना, जिसे खुद को ही अनुभव नहीं है उसकी सलाह लेके क्या करोगे? तो स्वामी जी कहते हैं मैं हमेशा इस बात के लिए गौर करता हूँ कि सलाह किससे लेनी है। एक तो सफल व्यक्ति से, दूसरा अनुभवी व्यक्ति से, और तीसरा उसी व्यक्ति से जिससे मैं पूछूं और वो सलाह दे। जो बिना पूछे सलाह दे रहा है उससे उसकी सलाह मुझे लेनी नहीं है। इसका मतलब है वो भरा हुआ है और वो छिछला है, इसलिए वो बिना मांगे सलाह पाके जा रहा है सबको। तो बोलते नहीं, ना तो मैं ऐसे किसी से सलाह लेता हूँ, ना मैं ऐसे किसी को सलाह देता हूँ। इसलिए उनको 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 बुलवाना कठिन पड़ता है। स्वामी जी को बुलवाने के लिए हमें बार बार प्रश्न करना होगा, या ऐसे जिज्ञासा से भर के धैर्य से बैठना होगा, तो संभव है कि वो कुछ बोले। अदरवाइज हम धैर्य ना रखें तो वो बोलेंगे, क्योंकि हमने प्रश्न पूछा और वो कब जवाब देंगे इसके बीच में गैप है। अब बहुत लोग तो इस गैप के बीच में इतने परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं हमने पूछा और जवाब नहीं दिया, तो वो दूसरे दूसरे विषयों में बातें करना शुरू कर देते हैं, या फिर उठ के चले ही जाते हैं, या वो नॉन स्टॉप बोले ही जाते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला जवाब दे ही नहीं रहा, इसका मतलब जवाब देंगे ही नहीं। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पेशेंस रखना होगा, प्रश्न और उत्तर के बीच में पेशेंस रखना होगा। लेकिन हम पेशेंस नहीं रख पाते। और स्वामी जी बड़े पेशेंस के साथ बोलते हैं, उनका बोलना शुरू होने से पहले कई बार 10-10 20-20 मिनट का गैप होता है, उसके बाद उनके भीतर से आवाज निकलती है। अब इतना इतना पेशेंस आज के युग में कौन रख पाता है? इतनी देर में तो हम ना जाने कितनी बातें कर लेते हैं, कितने कितनी चैट में कितने लोगों का रिप्लाई कर लेते हैं, कितने सारे वीडियोस को देख करके कमेंट पास कर चुके होते हैं। हमारे पास ये पेशेंस कहाँ पर है? लेकिन उनको देख के समझ में आता है। तो वो एक बात कहते हैं कि हमेशा सलाह किससे लेना, इस बात का ध्यान रखना। जिस फील्ड में तुमको जाना है उस फील्ड में जो तुमसे 5 साल आगे है, 5 साल आगे मतलब एक आइडियल टाइम दिया हमने, कितने भी कुछ साल आगे है, और जो अपने फील्ड में सफल हुआ है उसकी सलाह लोगे, तो शायद तुम्हें कुछ मार्गदर्शन मिल सकेगा, अन्यथा बिगाड़ हो जाएगा। और अक्सर हमारे साथ गड़बड़ी क्या होती है, हम चापलूस लोगों से सलाह लेते हैं, जो फ्लैटरिंग करते हैं, जो हमारी तारीफ करते हैं, हम उनसे सलाह लेते हैं। अब जो तारीफ करने वाले हैं, वो कैसी सलाह देंगे? वो तो हर चीज में हमको बहुत बड़ा चढ़ा के बता देंगे, लेकिन असलियत से हमें ना वाकिफ ही रखा जाएगा, और तब हम कहाँ चूक जाएंगे हमें पता ही नहीं लगेगा। तो जीवन में बड़ा कठिन है हम अपने अहंकार को समझ पाए, और जब तक हम अपने अहंकार को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हमारी प्रगति में न जाने कहाँ कहाँ पर अवरोध आएंगे, और हम उस अवरोधों को अवरोध समझेंगे ही नहीं। और तो हम उससे बाहर कैसे आएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये सत्य है कि कौन किसको बदलेगा। अगर हम अधिक योग्य के पास जाएंगे तो हम योग्य हो जाएंगे, योग्यता की वृद्धि होगी। अगर हम अपने से हल्के स्तर के पास जाएंगे तो बहुत संभव है कि हल्के स्तर का व्यक्ति
बहुत संभव है कि वो भी बदल जाए, और ये भी संभव है कि हमको अपने नीचे स्तर पर ले जाए। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है, अब ये लॉजिकल प्रश्न है और प्रैक्टिकल प्रश्न भी है, कि भाई हल्के स्तर का व्यक्ति तो अपने अधिक योग्य के पास जाएगा, तो अधिक योग्य वाले व्यक्ति के पास में तो हल्के स्तर के लोग भी तो आए। अब वो क्या करेगा? भाई आप कह रहे हो अधिक योग्यता वाले व्यक्ति के पास जाना, तो अधिक योग्यता वाले व्यक्ति के पास तो हल्के स्तर के लोग आ गए हैं। तो अब अधिक योग्यता वाला व्यक्ति क्या करेगा? हल्के स्तर के लोगों की संगत में रहेगा, उनको संगति में रखेगा या नहीं रखेगा, या उनको हटा देगा? देखो, यही अद्भुत बात होती है जो योग्य लोग होते हैं उनके अंदर, कि उनको दूसरों में योग्यता दिखाई पड़ती है। वो उनकी काबिलियत पे भरोसा करके उनके भीतर भी उनकी काबिलियत पे एक विश्वास जगा देते हैं, और तब वे अयोग्य लोग भी योग्य होने लग जाते हैं। गुरु ही देख पाता है कि इस कोयले में हीरा छुपा है, और वो धैर्य से उस कोयले के ऊपर कुछ काम भी कर पाता है कि हीरा भी निकल रहा है। ये बातें लाइफ की प्रैक्टिकलिटी में समझ में आती है कि अगर हम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ हमारे चारों ओर काम करने वाले लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं, उनकी योग्यताओं पे, और उनकी योग्यता खिले ऐसा उनको प्रेरणा और अवसर देते हैं, तो हमारी उपस्थिति से हमारे माहौल की जो कुशलता है, जो गरिमा है, वो बढ़ती ही है। आज तो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट इस बात के ऊपर बड़ा बल देते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों के सामने कैसे वर्ड्स बोलने चाहिए। अगर वो बच्चों को बार बार बोलेंगे कि नालायक है, नालायक है, मंदबुद्धि है, मूर्ख है, कुछ याद नहीं रहता, कुछ समझता नहीं है उसको, अगर वो ऐसा बोलेंगे तो बच्चा वैसा बन जाएगा, ना भी है तो बन जाएगा। इसके विपरीत अगर वो ऐसा बोलेंगे कि तुम सीख सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर पा रहे हो, देखो तुमने कितना अच्छा किया, तो वे माता पिता उन बच्चों के स्तर को और बढ़ा देंगे। तो योग्य पुरुषों में ये अद्भुत क्षमता होती है कि वो दूसरों की योग्यताओं को जगा जाते हैं, बढ़ा देते हैं, अपनी काबिलियत से, अपनी आ, पार की नजर से, और अपनी सद्भावना से, अपनी प्रेरणा से, अपनी उपस्थिति से। तो ये सूत्र कहते हैं, बंदे समाधि को पारिणामिको। जब बंद होता है, तो जो अधिक गुण वाला है वो कम गुण वाले व्यक्ति को अपने में परिणमित कर लेता है। तो इस बात का हमें हर जगह ध्यान रखना होगा, हर एक फील्ड में। कल मित्रता दिवस मनाया गया, फ्रेंडशिप डे। तो फ्रेंडशिप डे पे बहुत सारे मैसेजेस आए गए। एक मैसेज बड़ा मजेदार आया। वो भाई साहब लिखते हैं कि जब शादी होती है तो गुड़ मिलाए जाते हैं। गुड़ मिलाते हैं ना शादी के वक्त, 32 गुण में से कितने गुण मिले तो शादी करेंगे। तो कहते हैं जब शादी होती है तो गुड़ मिलाए जाते हैं, जब दोस्ती करनी होती है तो अब गुड़ मिलाए जाते हैं। कि जब दोस्ती करनी है देखते हैं शराबी शराबी दोस्त, जुआरी जुआरी दोस्त। दोस्ती में लोग अब गुड़ मिलाते हैं, शादी में गुड़ मिला रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि दोस्ती बड़ी मजेदार चीज है कि लोग अवगुण मिला के भी दोस्ती करते हैं। तो बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सूत्र कह रहा है बंदे समाधि को परिणाम में कहो, जो बंद पड़ेगा तो अधिक वाला हीन वाले को अपने में परिणमित कर लेगा। तो हम जिस फील्ड में आगे बढ़ना है उसमें अपने से अधिक जो है, बस उसके करीब जाने से ही ऑटोमेटिकली हमारे भीतर की प्रेरणा बढ़ेगी। देखो, सूत्र को हम किस किस तल पे समझ सकते हैं। सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि भाई मैं जा रहा हूँ वहां, मुझे मेरे फील्ड के कोई योग्य लोग नहीं मिले, या ऐसी स्थितियां नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? कहाँ ढूंढने जाऊंगा? कैसे मिलेगा? मैं कैसे और आगे गति कर सकता हूँ?
जिन सूत्रों में इतना प्यारा समाधान मिलता है कि आप जहां हो वहीं से अपनी इस भाव दशा में ये भाव ले आओ। अरहंते शरणम प्रवज्झामि, सिद्धे शरणम प्रवज्झामि, साहु शरणम प्रवज्झामि, केवली पलत्तम धमम शरणम प्रवज्झामि। कि मैं अरहंत की शरण चाहता हूँ। अरहंत यानी परम पुरुष, वह स्थिति जहाँ कोई अंधेरा, कोई अंधकार, कोई द्वंद बचा ही नहीं। पूर्ण परमात्मा का सच्चिदानंद स्वरूप की स्थिति में शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम प्रवज्जामि, जो सिद्ध हो गए, असिद्ध नहीं रहे, जिन्होंने अपनी लाइफ को सॉल्व कर लिया और खुद ही प्रूफ हो गए, खुद अपने जीवन के लिए खुद ही प्रूफ हो गए, सिद्ध हो गए। सिद्ध होना, प्रूफ होना, वो खुद ही प्रूव्ड हो गए कि हाँ, अपने भीतर समाधानित हो गए, मुक्त हुए। उनकी शरण में जाता हूँ। जब भाव पूर्वक हम अरहंत सिद्ध की शरण में आते हैं, साहू शरणम, जो जागा, जो सुलझा, जो तनाव से मुक्त, जीवन के आनंद से युक्त है, उस साधुता की शरण में जाता हूँ। और आगम वाणी की शरण में जाता हूँ। केवली ने जो ज्ञान दिया, उस वाणी की शरण में जाता हूँ। केवली पन्नतम धमम शरणम प्रवज्झामि। तो हम जहाँ है वहीं से हमारा विकास शुरू हो जाता है। भाभी ने ये अशरण का ज्ञान देते हुए भी शरण के सूत्र दिए हमें। ज्ञान दिया अशरण का, कि लाइफ में कोई कोई शरणा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई वो स्थान नहीं है जहाँ जाके तुम ये सोचो कि वो मुझे मुक्त कर देगा, वो तुम्हारा कल्याण कर देगा। ऐसा कोई भी नहीं है। अशरणा है। अशरणे शरणम पवज्जामि। उसके बावजूद चार शरण की बात कही। और क्या बोला कि ये जो चार शरण है, वह ऐसा नहीं कि तुम्हें व्यक्तिगत रूप से पकड़ेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर वो स्थिति आ गई तो तुम उसमें तैरने लग जाओगे। कोई व्यक्ति नहीं जो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। साहू, सिद्ध, अरहंत, केवली पनतम धमम, ये कोई व्यक्ति नहीं है कि जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको खींचेगा। लेकिन ये उच्चतम स्थितियां मौजूद ही है सदा। जब तुमने उनका आह्वान किया तो तुम उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे, और जैसे तुम कनेक्ट होगे तुम्हारे भीतर कुछ विकसित होगा, कुछ फैलेगा, और तब तुम परिणमित होने लग जाओगे, बदलने लग जाओगे। ऊर्ध्व गमन की यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं ऐसे समझ पा रही हूँ कि मैं जो फील कर पा रही हूँ, मैं उसको अच्छे से अभिव्यक्त कर पा रही हूँ या नहीं। या क्या पता मैं जो बताना चाह रही हूँ वो मेरी बात पहुंच पाएगी या नहीं। क्योंकि ये एक व्यक्ति रूप नहीं है कि हम जिसकी शरण में जाएं। जीवन तो असंस्कृत है, यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ कोई हमें तारेगा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये स्थितियां है कि हम जब उसकी स्थिति में का आह्वान करते हैं तो हम बढ़ने लगते हैं, हम तिड़ने लगते हैं। क्योंकि अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म जो बात कही, जिसका शरणा भगवान ने बोला, ये अरहंत कोई आश्वासन नहीं दे रहे हमें। ये सिद्ध हमारे साथ कोई पैक्ट नहीं कर रहे, कोई प्रतिबंध नहीं कर रहे। लेकिन आज जो तथाकथित साधु लोग हैं,
वो पैक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे तुम मेरी समुदाय में आ जाओ, मेरी संप्रदाय में आ जाओ, मेरे संग में दीक्षित हो जाओ, तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये गड़बड़ बात हो गई। साधु आश्वासन कैसे दे सकता है? साधु कैसे सुरक्षा की, सम्मान की, यश की, सुविधा की, जीवन की गारंटी दे सकता है? लेकिन दे रहे हैं साधु। सारे समुदाय ऐसे ही बढ़ रहे हैं। वो संप्रदाय को फैलाने के चक्कर में, अपने शिष्य बनाने के चक्कर में वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कभी महावीर ने सोची भी नहीं होगी कि साधु की स्थिति में यह कभी बातें भी होगी क्या। महावीर ने तो कहा साधु वह है जो असुरक्षा में जीता है, लेकिन वो साधुता के भाव में जीता है, वो आनंद में जीता है, तनाव से मुक्त जीता है, द्वंद से मुक्त जीता है। क्योंकि उसके भीतर की जो स्थिति है वो अनंत सिद्ध की शरण में है। अब वो शरण का मतलब क्या, किसी व्यक्ति की शरण नहीं है, तो सुरक्षा के आश्वासन में नहीं है वो। जैसे कोई पार्टीज बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है कि तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो आज तो साधु समाज भी सब पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की तरह बातें करते हैं। इसलिए महावीर के सूत्रों को, बुद्ध के सूत्रों को जिस तल पे समझना चाहिए था उस तल पे समझा, बड़ा मुश्किल से कोई समझ पाया। आई थिंक सो। जो समझा उसको भी तो समझ आया। अरे वाह! ये तो इसी पल हम जहाँ है वहीं पर सारी कुछ वो स्थितियां है कि बस अपनी नाव डाल दो, बाकी तो तिरती ही है। खुद को छोड़ दो। तो बुद्ध बोलते थे कि सुबह शाम खुद को याद दिलाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। वो क्या बार बार भिक्षुओं को कहते थे याद करो कि तुम्हें किस अवस्था में होना है। तो महावीर के सूत्र अद्भुत है। और ये सूत्र कह रहा है कि अपने से योग्य स्थिति हमें परिणमित करेगी, और पर अपने से योग्य स्थिति का आह्वान हम अपने मंगल पाठ से कर सकते हैं। और कितनी अद्भुत बात है कि मंगल पाठ खुद के बोलने का है, पर हमने समझ लिया मंगल पाठ दूसरों से सुनने का है। ये सूत्र बोल रहा है मंगल पाठ का, अरहंते शरणम पवज्जामि। और पवज्जामि कौन बोलता है? जरा भी संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हो तो वहां आमी आता है स्वयं के अर्थों में। जैसे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम हसामी, मैं हंसता हूँ। अहम वदामी, मैं बोलता हूँ। ऐसे ही अरहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरहंत की शरण में प्रव्रजित होता हूँ। खुद को प्रव्रजित करने की बात है, खुद को समर्पित करने की बात है। लेकिन परंपरा ऐसी बन गई कि कोई दूसरा सुनाएगा, हम सुनेंगे और उससे हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा। नहीं, कल्याण हमारी स्थिति से होता है कि जब हम अपने आप को छोड़ पाए, तो मौजूदा है वो स्थितियां जो परम योग्यता है, अर्हता है, सिद्धि है, साधुता है, और वाणी है। आप पुरुषों की वाणी मौजूद ही है सदा। तो सूत्र कहता है बंदे समाधि को परिणामी को, अपने से अधिक वाले में हम परिणमित होते जाते हैं। और इस तरह से जीव विकसित होता है। जीव विकसित होता है अपने से अधिक स्तर की अवस्थाओं को देख करके, सुन करके प्रेरणा पाता है, और फिर उसकी तरफ आकर्षित होता है। और जब आकर्षित होता है तो वो विकसित होता जाता है। स्वामी आनंद गंजी हुए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? We can hear you. We can hear you. Okay. स्वामी आनंद गंजी हुए, जो किसी समय श्वेतांबर मूर्ति पूजक कामनाएं के साधु थे। इतने मजेदार निर्ग्रंथ साधु हुए हुए तो वे भगवान की स्तुति करते हैं। 24 लिखी है उन्होंने। और स्तुति करते हुए एक जगह पे वो लिखते हैं
कि भृंगी इलिका ने चटकावे, ते भृंगी सम जोवे रे, जे जिनवर थईने जिनवर ध्यावे, ते जिनवर सम होवे रे। ये पंक्ति में वो क्या कह रहे हैं कि भृंगी इलिका ने चटकावे, वो भंवरा होता है और एक इलिका होती है। एक बेंद्रीय जीव है और एक चौरिंद्रिय जीव है। हम्म, इली तो बेंद्रीय जीव है और भंवरा चौरिंद्रिय जीव है। ठीक है। अब वो क्या करता है, भंवरा के पास वो इलिका, हाँ, इलिका को ले लेता है अपने में। और फिर वो उसको अपने बिल में रख देता है। नहीं, जीव होते हैं दूसरे जीव को खींच के ले जाते हैं, हम रोज देखते हैं छिपकली मच्छरों को ले जाती है, क्या क्या बड़े कीटाणु छोटे कीटाणु को उठा के ले जाते हैं, उनका वो भोजन है। तो भृंगी भंवरा इलिका ने चटका, इलिका को जो रेंगने वाला बेंद्र जीव है, उसको वो चटक देता है, उसको वो ले लेता है अपने में मर्ज करता है। और वो इलिका कुछ देर के बाद में भंवरा बन जाती है। हाँ। आ, अब जो ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं ना प्रकृति की गोद में, उनको कई सारे जानवरों के ज्ञान जो होते हैं वो हम लोगों को नहीं होएगा, क्योंकि हम एयर कंडीशन रूम्स में रहते हैं। तो बहुत सारी स्थितियों का हमें नहीं पता। लेकिन वो जिनको पता है, आनंदन जी ने अपने अनुभव से जाना, तो वो बोल रहे हैं कि भृंगी इलिका ने चटकावे, ते भृंगी सम होवे रे, तो इलिका भंवरा बन जाती है। तो जो जिनवर थई ने जिनवर ध्यावे, ते जिनवर सम होवे रे। तो जो जिनवर होकर के जिनवर की स्तुति करता है, वो जिनवर के समान हो जाता है। भीतर जिनवर की स्थिति में आकर के जो जिनवर की स्तुति करता है। अब आप जिनवर की स्तुति कैसे कर रहे हो, दीनहीन बन के नहीं कर रहे हो, मजबूर बन के नहीं कर रहे हो, प्रार्थी बन के नहीं कर रहे हो, परेशान होके नहीं कर रहे हो। जे जिनवर थई ने जिनवर ध्यावे, जिनवर होके जिनवर की स्तुति कर रहे हैं। जैसे प्रेम में होता है, प्रेम में ऊंचा नीचा नहीं होता। दो प्रेमी में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। जब प्रेम होता है तो आत्मीयता का वो विस्तार होता है कि वो एक ही लगता है, एकत्व भाव घटित होता है। एकत्व भाव प्रेम में घटित होता है। माँ बच्चे को देखती है तो बच्चे को छोटे रूप में नहीं देखती, वो अपना विस्तार की तरह देखती है, मेरा ही विस्तार है। दो प्रेमी है तो आपस में एक दूसरे को अपना अपना ही रूप देखते हैं, अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, अपना ही विस्तार देखते हैं, अपने आप के रूप में ही देखते हैं, एकत्व के रूप में फील करते हैं। ये और मैं एक ही हो गए जैसे। तो जो जिनवर थई ने जिनवर ध्यावे, जो जिनवर होके जिनवर का ध्यान कर रहे हैं, ते जिनवर सम होवे रे। अगर दो इंद्र जीव चार इंद्र जीव के पास आकर के चार इंद्र वाला हो सकता है, तो जो जिनेश्वर की स्तुति कर रहा है वो जिनेश्वर क्यों नहीं हो सकता। तो हम किसके प्रेम में है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि हमारा प्रेम किससे है, क्योंकि जिससे प्रेम है उस तरफ आकर्षण होगा ही। अब जो आकर्षण है, अगर वो प्रेमी हमारे उस तल का है, ये जिनवर थई ने जिनवर ध्यावे, तो हम भी जिनवर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा आकर्षण हल्के दर्जे की बातों में है, संगति में है, राग रंग में है, मौज शौक में है, तो फिर हमारा तल भी नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमने उसको महत्व दे दिया। महत्व देते क्या हुआ, वो हमसे अधिक गुणा हो गया। और मोह में महत्व दिया ही जाता है। जब आदमी किसी के मोह में पड़ता है, आकर्षण आकर्षण में जाता है, तो उसको महत्व देता है, इंपॉर्टेंस देता है, देता ही है, दिया ही जाता है। इम्पोर्टेंस देने का मतलब है उसकी यादों में, उसकी बातों में, उसके ख्यालों में, उसके सपनों में, उसकी भावनाओं में, वही 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 व्यक्ति, वही 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 विषय घूमेगा, उसी का ख्याल बना रहेगा, जिससे लगा हुआ है, जिससे आकर्षण है, जिससे मोह हुआ है। अब जिसको महत्व दिया गया है, वो हल्के स्तर के व्यक्ति को दिया गया, हल्के स्तर के सब्जेक्ट को दिया गया। हल्का का मतलब क्या हुआ, जो अभी अपने अहम में केंद्रित है,
जो अपनी अपनी वासनाओं में मूर्छित है। हल्के का मतलब क्या हुआ? वह जो सीमित हो गया है। योग्य का मतलब क्या हुआ? वह जो विराट हुआ है, जो फैला है। जो सीमित हुआ है, हम उसके आकर्षण में चले गए तो हम भी बन जाएंगे, हम भी सीमित हो जाएंगे। हम भी नीचे 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 होते जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो जानकार लोगों ने क्या बोला कि प्रेम किससे हुआ, उस तल का ध्यान रखना। बात ये परमाणु विज्ञान की है, बात ये स्कंद रचना की है। स्कंद मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, अट्रैक्शन के साथ मिलेंगे, लेकिन जिस तल को आपने महत्व दिया है उस तल में आप पहुंच जाओगे। अब नींद में से उठते हमने महत्व किसको दिया? पॉलिटिक्स की खबरों को, न्यूज़पेपर पढ़ रहे। हमने महत्व किसको दिया? लड़ाई झगड़ों की बातों को। हमने महत्व किसको दिया? पैसे को। तो स्वामी जी बार बार कहते हैं आज की दुनिया में आदमी मुख्य रूप से दो ही चीजों को केंद्र मान के जी रहा है। वो दो ही को महत्व दे रहा है। किसको महत्व दे रहा है? फर्स्ट, बोलता है मनी इज एवरीथिंग। धन है तो सब कुछ है। वैसा मानता है कि पैसा है तो हम सब खरीद लेंगे। हम, पैसा है तो शोहरत खरीद लेंगे, इज्जत खरीद लेंगे, रिश्तेदार खरीद लेंगे, दोस्त खरीद लेंगे, पॉलिटिक्स खरीद लेंगे, पोस्ट खरीद लेंगे। पैसा है तो हम हेल्थ खरीद लेंगे, हम सब कुछ खरीद लेंगे। तो मोर एंड मोर पीपल आर मनी माइंडेड। तो हर चीज पैसे से तोलते हैं। अब दूसरे अटकाव का केंद्र क्या हो गया लोगों का? एक पैसा, दूसरा रिलेशनशिप। हर कोई किसी न किसी संबंध में अटका हुआ है। उसने हमने संबंध को ही केंद्र बना लिया है। तो उसका पूरा जीवन की जो धारा है वो अपने रिश्तेदारों के बीच में घूमती है। अब वो रिश्ता चाहे परिवार के साथ हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिश्ता सोसाइटी के साथ हो, रिश्ता किसी के साथ हो, दूसरे व्यक्ति की तरफ जो ध्यान जा रहा है वो रिश्ते की तरफ ध्यान जा रहा है ना। तो हमने अपने जीवन का केंद्र जिन दो तत्वों को बना लिया है, अब हमारे जीवन की सारी ऊर्जा उन्हीं दो केंद्रों की ओर घूमती जाती है। और तब हमें पता ही नहीं लगता कि हम जड़ से, पैसा जड़ है, उस जड़ से लगाव करते करते हमारे में जड़ता बढ़ती चली जा रही है। तनाव का मतलब ही जड़ता है। तनाव हमें जड़ बनाता है, मूड बनाता है। और जीवन गति है, प्रेरणा है, उल्लास है, उत्साह है, धर्म है, धर्मास्तिकाय है। लेकिन तनाव अधर्म है। ग्रंथियां बन गई, अधर्म हो गया ना, क्योंकि अटक गई ऊर्जाएं। तो हमें जो सीमित कर रहा है वो हल्के स्तर का है, पर वो आकर्षित कर रहा है। क्यों आकर्षित कर रहा है? क्योंकि उसमें चुलबुलापन है, उसमें रंग बिरंगा है, पन है। और वो हमारे पुरानी सारे वृत्तियों से मेल खाता है। तो हमारी वृत्तियां तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, क्योंकि पानी का स्वभाव नीचे की ओर बह रहा है, अग्नि का ऊपर की ओर उठना है। और हमारे भीतर तरलता है बहुत है, पानी स्थिति बहुत है, तो हम फटाक से नीचे की ओर बह जाते हैं। और हमें पता ही नहीं लगता कि कब हम नीचे की ओर, नीचे की दिशा में चले गए। तो ये सूत्र हमें कितने तरीकों से, कितनी दिशाओं में अप्लाई करें तो समझ में आएगा कि बंदे समाधि को पारिणामिक समान स्तर वाला या अधिक गुण स्तर वाला व्यक्ति की तरफ हम जाएंगे तो वो हमें अपने में परिणमित कर लेगा। मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही बनेंगे, जीवन भी पूरा ऐसे ही बनेगा, जीवन की गति भी पूरी ऐसी होगी। तो हमने केंद्र प्रेम किससे किया, इसका बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। जब हम इस साधना के क्षेत्र में गति कर रहे थे, प्रारंभ के दिनों की बात है, तो बहुत सारे चीजें हमें भी आकर्षित करने लगी। हमने देखा समाज में लोगों को किस किस चीजों में वो गुणगान गाते हैं, तो हमें भी वो चीजें आकर्षित करने लगी। तो लेकिन विराट गुरु जी की दृष्टि में हम पले बड़े।
तो विराट गुरु जी बार बार चेताते थे। तो एक बार उन्होंने ये बात हमें उसी वक्त, जब जब हमारे भीतर कोई आकर्षण पैदा होने लगा, उसी क्षण समझाया कि देखो ध्यान रखना देवर्षि जी, कौन सी चीज तुम्हें आकर्षित कर रही है, प्रेम किसके साथ बढ़ रहा है। हल्के स्तर के लोगों में बड़ा मजा आएगा, वो तुम्हारे तो तारीफ करेंगे, ईगो सेटिस्फाई होएगा और तुम्हें मजा आएगा कि ये तो तुम्हारे अपने ही है। लेकिन ध्यान रखना वो अपने कोई नहीं है। ये सब कब बदलेंगे पता भी नहीं चलेगा। एक बात, दूसरी बात, फिर तुम्हारा दिल टूटेगा, फिर तुम दुखी होगे, और फिर तुम रोगे, विलाप करोगे, और कौन से तल पे पहुंच जाओगे। तो बोलते थे कि ध्यान रखना प्रेम किस में पड़ रहा है। ये प्रेम नीचे स्तर में गया तो वासना हो जाएगा, थोड़ा निखरा, शुद्ध हुआ तो वात्सल्य हो जाएगा, और निखरा और उच्चतम स्थितियों में गया तो श्रद्धा हो जाएगा, और जब श्रद्धे के साथ एकत्व में आ गया तो भक्ति हो जाएगा। तो उन क्षणों में विराट गुरु जी ने हमें ये चेताया कि वासना, वात्सल्य, श्रद्धा और भक्ति, ये चार तल है। ध्यान देना किधर बढ़ रहे हो, किधर जा रहे हो। बस वे हमारे लिए सदा आईना बनते गए, सदा हमको अपना चेहरा दिखाते गए। उनकी वाणी हमको खोलती गई, हमारी ग्रंथियों को खोलती गई, हमें रास्ता बताती। वे पर्टिकुलर सिचुएशन को नहीं पॉइंट करते, वो हमारे भीतर जो स्थिति हो रही है उसको पॉइंट कर देते। बस, फिर हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि प्रेम तो है ही, आकर्षण तो होगा ही। परमाणु विचलित हो रहे हैं, जब तक कंपन है तब तक गति होगी, गति होगी तब तक संबंध भी बनने की संभावनाएं हैं। तो ध्यान रखना होगा कि कंपन किस दिशा में जा रहे हैं, वासना, वात्सल्य, श्रद्धा या भक्ति। आकर्षण तो हो ही रहा है, लेकिन चारों दिशाओं का ध्यान रखना होगा। बंधे समाधि को परिणामों का, ये सूत्र 36 था जो हमने लास्ट सेशन में किया था। इसी सूत्र के हमने अलग अलग आयामों से आज कुछ बात करी। एक छोटा सा बात करके फिर नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं हम। कुछ दिनों पहले स्वामी जी के साथ मैं चर्चा कर रही थी कि स्वामी जी, मैंने देखा कि बहुत लोग धार्मिक क्रियाओं को बहुत सालों तक करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में बदलाव नहीं आता। आपने भी देखा होगा अपने अनुभव से कि हमने देखा कि आदमी जिद्दी अभी भी जिद्दी है ना, क्रोधी अभी भी क्रोधी है, अहंकारी, ईर्ष्यालु, हाँ, झगड़ालू, अलग अलग स्थितियों वाले लोग हैं, है ना। और वो ऐसा भी नहीं है कि धार्मिक क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तपस्या भी करते हैं, पूजा पाठ, प्रतिक्रमण, सामायिक, अपनी अपनी जिसकी जो आस्था है, जिसने जो तरीका सीखा है वो उस तरीके से अपनी, इवन देन सत्संग प्रवचन सुनने भी जाते हैं। चौमासा शुरू हो चुका है तो सब लोग अपनी अपनी वो, यू नो, सैनिक तैयार हो जाते हैं युद्ध में जाने के लिए। ऐसे ही सब लोग अपना बैग तैयार करके मंदिर निकलेंगे, स्थानक जाएंगे। तो ये तक सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी जब उनकी स्थिति देखते हैं तो उनके भीतर की प्रकृति में वही वही स्थितियां नजर आती है। कि स्वभाव में बदलाव आता है कि नहीं आता, फिर वो आता भी है तो कैसे आएगा। तो मेरा ये सवाल था। तो स्वामी जी ने बोला ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आता, परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता। तब तक दिखाई नहीं पड़ता जब तक कि पूरा ही बदल नहीं जाए, बड़े तल पे परिवर्तन ना हो जाए, तब तक दिखाई नहीं पड़ता। परिवर्तन होता है, आंशिक 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 हो रहा है। नहीं, जैसे अपन एग्जाम्पल से समझे कि नया कोरा घड़ा लेकर आए, अब कोरे घड़े में हमने पानी की कुछ बूंदे डाली, तो वो घड़े ने बूंदों को अब्जॉर्ब कर लिया, तो वो घड़ा सूखा की सूखा दिख रहा है, अभी उसमें पानी नहीं नजर आएगा, पानी टिकेगा ही नहीं, क्योंकि पानी की कुछ बूंदे जो गई, वो मिट्टी ने उनको अब्जॉर्ब कर लिया, घड़े की मिट्टी ने। लेकिन फिर और डाली, फिर और डाली, फिर और डाली, फिर और डाली, बहुत सारी बूंदों को घड़ा अब्जॉर्ब करता जाएगा, करता जाएगा। लेकिन फिर कोई क्षण आता है कि जब पानी उसमें टिकने लगता है, उसमें टिकने लगता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अधिक परिवर्तन हो जाएगा, अभी तो बूंदे गई और घड़े के अंदर, तो घड़े ने बूंदों को अपने में ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन फिर एक स्थिति आएगी कि अब घड़ा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अब बूंदे उसमें टिकेगी, और तब घड़ा पानी से भरा हुआ में दिखाई पड़ेगा, है ना।
तो बोलते हैं कि परिवर्तन तो आता है, लेकिन कितने अंशों में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। कोई थोड़ा थोड़ा बदल रहा है तभी पुराना प्रभाव ज्यादा है, और पुराना प्रभाव ज्यादा है, पुरानी वृत्तियां बहुत अभी भी प्रभावशाली है, तो वो आदमी अभी भी वैसे ही क्रोधी अहंकारी दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन उसमें बदलाव आया है। तो हमें धैर्य के साथ देखना होगा, अगर वो लगातार पुरुषार्थ कर रहा है तो अपना स्वभाव बदलता है। तो ये बात दूसरों पे लागू नहीं करना है, खुद पे लागू करना है, कि हमें अपने में देखना है कि हम जब देखते हैं कि हमारे भीतर ये चीजें, इतने सालों पहले भी क्रोध था, वही अभी भी क्रोध है ना, पहले भी ईर्ष्या जगती थी, अभी भी, पहले भी शिकायतें जगती थी, अभी भी जग रही है, तो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो अपर्याप्त है क्या? हाँ, अगर हमारे में जो परिवर्तन आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तभी अपर्याप्त है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि दोनों बातें हैं, कभी कोई क्षण में ही पूरा बदल भी सकता है, और कभी कोई ग्रेजुअली धीरे 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 भी बदल सकता है। पानी की बूंद पड़ते 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 भी पत्थर पे निशान बन जाएंगे, है ना, पत्थर पिघल जाएगा, पत्थर टूटेगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि पानी एकदम बाढ़ की तरह आया तो पत्थरों को बहा के ले गया। तो दोनों तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, स्लोली ग्रेजुअली भी हो सकता है, और स्पॉन्टेनियसली एकदम अचानक बहुत सारा कुछ बदलाव भी हो सकता है ना। अर्जुन माली आता है और क्या महावीर की संगत में आकर के बदल ही जाता है। हाँ, और अंगुलीमाल बुद्ध के पास आता है और वो क्षण में बदल ही जाता है, और वो एकदम अहिंसक निर्ग्रंथ हो जाता है। और कितने लोग हैं जो बुद्ध को रोज ही सुन रहे हैं, चाहे हम भी, हम अपनी स्थिति देख ले, हम भी रोज ही सुन रहे हैं, लेकिन हम वो ही वो है। जैसे लोग बोलते हैं, कितने गड़े हो गए, कुछ बूंदों का असर ही नहीं पड़ता इनके ऊपर। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, परिवर्तन तो हो रहा है चिकने गड़े पे भी, लेकिन चिकनाई अभी ज्यादा है, तो थोड़ा 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 हो रहा है, फिर कुछ बहुत ज्यादा ही आएगा तो प्रभाव से कुछ चिकनाई बह जाएगी, हट जाएगी, किसी दिन ऐसा भी हो जाएगा। तो बंदे समाधि को परिणामी को सूत्र यहाँ पे भी लागू होता है कि परिवर्तन तो होता है, लेकिन हो सकता है कि वो अधिक गुण परिवर्तन नहीं हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है। लेकिन अगर अधिक गुण परिवर्तन हो जाए तो आदमी का स्वभाव बदल जाता है। और मैं, यही मेरा प्रश्न था कि मैंने देखा सो कॉल्ड धार्मिक बहुत लोग हैं, लेकिन स्वभाव से वो सब अटके हुए जहाँ है वहाँ है, वहां से बड़े क्यों नहीं, स्वभाव क्यों नहीं बदला? केवल से बदलता है। कितना बदला उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी एक सूत्र को हमने थोड़ा और डायमेंशन से इसलिए क्लियर किया कि हमारी लाइफ के साथ हम समझ को रिलेट कर सके, है ना, और हमारी लाइफ में हमको मार्गदर्शन मिल सके कि हम बदल रहे हैं, हम बन रहे हैं, ये शरीर बन रहा है, ये मन बन रहा है, ये सब स्कंद रचना है, ये सब परमाणु से बनी रचना है ना। और ये रचनाएं, ये शरीर, ये मन, ये हर पल बदल रहा है, नए नए रूप धारण कर रहा है हर दिन। सेल्स, पुराने सेल्स मर रहे हैं, नए सेल्स बन रहे हैं। तो बॉडी में जो सेल्स बन रहे हैं वो सब मॉलिक्यूल्स ही तो है। अभी जो मॉलिक्यूल्स है वो एटम से बन रहे हैं। अब जो एटम से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं, सेल से टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन से बॉडी बन रही है। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उस सब के भीतर में जो सबसे छोटी इकाई वो एटम है। अब ये एटम से काम करता हुआ ये पूरी बॉडी की जो रचना हो रही है, बॉडी माइंड सारी जो हमारी रचनाएं हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है और किस डायरेक्शन में हो रही है। तो अपने से अधिक में परिणमित होगी, तो अपने से अधिक क्या स्थिति में हमें जाना है, उस स्थिति का हम कॉन्शियसली सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज अनकॉन्शियसली हो ही रहा है। एडवर्टाइज हमको मिलते हैं, हमको अट्रैक्ट करते हैं, हमको पिज्जा बर्गर अट्रैक्ट करता है, हमको मसाला अट्रैक्ट करता है, किसी को वाइन अट्रैक्ट करती है, किसी को सिगरेट अट्रैक्ट करती है। अदरवाइज भी अट्रैक्शन चल रहा है चारों ओर, हमारी बॉडी उस अट्रैक्शन में जा रही है। बॉडी वैसी वैसी चीजों को पकड़ती है और अपने भीतर ले जाती है, फिर वैसे वैसे शरीर की रचना भी हो रही है। लेकिन क्या कॉन्शियसली भी पॉसिबल है? अगर सूत्र पढ़ा है तो समझना ही होगा, और समझा है तो कॉन्शियसनेस आएगी। और कॉन्शियसनेस आएगी तो फिर अब हमारी जो चॉइस होगी वो कॉन्शियस चॉइस होगी। और जिसको जीने में कॉन्शियस चॉइस समझ में आ गई, उसको मरने में भी आएगी। और जिसको मरने में आ गई, उसको दोबारा जीना है कि नहीं जीना, जन्म लेना है नहीं लेना, उसमें भी आएगी। उसको पता रहेगा कि कहाँ जाना है नहीं जाना है, किसकी
करीब जाना या नहीं जाना है। जब ये जीने में आई है तो मृत्यु में भी आएगी। मृत्यु में आ गई तो मृत्यु के आगे की श्रृंखला में भी आएगी, लेकिन जीवन में ही आए। इसीलिए तो ये सारे सूत्र है, जगाने के लिए है। ये सूत्र फार्मूला है। अब फार्मूले का मतलब होता है कि उसको अप्लाई करो तो वो फार्मूला अपना रिजल्ट देता है। तो ये फार्मूला हमें मिला, अब हम इसको अप्लाई किस किस तल पे करेंगे तो ये रिजल्ट हमारी लाइफ में डेवलप करेगा। और जब रिजल्ट आएगा तो हम कहेंगे यस ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं है ना। तो बार बार हम बोलते हैं जैन धर्म साइंटिस्ट, हम तो बने साइंटिस्ट, जैन धर्म के लिए हम साइंटिस्ट बने, अदरवाइज बोलने से क्या होगा, है ना। स्वामी जी कहते हैं जैन लोग बड़े अजीबो गरीब हैं, बोलते हैं कि जैन धर्म साइंटिफिक है। जब कोरोना आ जाता है तो बोलते हैं हम तो पहले ही मुंह पत्ती बांधते थे। अरे भाई तो पहले क्यों नहीं बोला था, पहले तो तुमने मीनिंग कभी बताया ही नहीं था। लेकिन बाद में हम सब अपनी बनी अपनी टांग ऊपर करते हैं कि यह बातें तो हमारी किताबों में लिखी है। अरे लिखी है तो तुम्हारी लाइफ में क्यों नहीं आई, जब लाइफ में ही नहीं आई तो लिखे होने से क्या हो जाएगा। तो अगला सूत्र पे चले या आज का सेशन यहीं पे करते हैं, फिर अगला सूत्र ऐसा लग रहा है कि शुरू करेंगे तो नया टाइम लगेगा पूरा। This we are about 10 minutes over. हाँ तो तो भी नया शुरू करेंगे तो शायद I'd rather do it next time, तो इतनी डेप्थ में हाँ। समझने की there be benefit. yes, yes, yes. This some तो examples were very profound. Thank you so much. इट्स माई प्लेजर। मुझे बहुत मजा आता है जब सूत्र खुलते हैं, तो Hmm. खुद को ही आनंद आता है। अपने I could भीतर एक see बोलिए क्या बोलते हैं आप। yeah, I could see that जब जब आप बोलना हम्म, शुरू करते हैं तो पहले ही जैसे वो प्रवाह होता है, जैसे जिस बहने लगता हाँ। है, the flow, then हम्म, it goes everywhere, फैल जाता है। चल, तो आज की बात यहीं पे रखते, किसी का कोई प्रश्न है तो उसके लिए समय देते हैं। और विराट गुरु जी की दुआ आशीर्वचन सबके लिए। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति।